गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। आइए आज के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के 69,000 पदों पर भर्ती के मामले में राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने एकल पीठ के उस निर्णय को खारिज कर दिया है जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स को घटाकर 40 व 45% कर दिया गया था। कोर्ट ने 3 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। हालांकि शाम तक निर्णय की प्रति कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हुई थी। यह आदेश बुधवार को न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की खंडपीठ ने राज्य सरकार की ओर से दाखिल अपील समेत 2 दर्जन से अधिक विशेष अपीलों की सुनवाई के बाद दिया। उन्होंने एकल पीठ के 29 मार्च 2019 के निर्णय को खारिज कर दिया है। एकल पीठ ने उस शासनादेश को खारिज कर दिया है जिसके अनुसार सामान्य के लिए 65 व आरक्षित वर्ग के लिए 60% क्वालिफाइंग मार्क्स तय हुए थे। एक अपीलार्थी के अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी के अनुसार कोर्ट ने 2 माह में परिणाम घोषित करने का आदेश दिया है, जबकि अधिवक्ता गौरव मेहरोत्रा के अनुसार 3 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया गया है। अंततः 1.25 साल से ज़्यादा इंतजार के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का फैसला आ गया। लगभग 4 लाख अभ्यर्थियों के लिए यह राहत की घड़ी है। हालांकि विरोधी धड़े ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। वहीं परीक्षा नियमावली प्राधिकारी अब जल्दी ही इसकी संशोधित उत्तरमाला जारी कर परिणाम निकालने की तैयारी में जुट गए हैं। इस बार की भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन ही की जाएगी। इसके लिए विस्तृत दिशा निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे। इसकी लिखित परीक्षा के लिए 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन 3,86,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। रिजल्ट जारी होने के बाद बेसिक शिक्षा परिषद शिक्षक भर्ती के आवेदन लेगा। इसकी लिखित परीक्षा OMR सीट पर हुई थी, लिहाजा इसका रिजल्ट लंबे समय से तैयार है। इस बार भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। अभी तक आवेदक अपना आवेदन पत्र तो ऑनलाइन ही भरता है, लेकिन काउंसलिंग के लिए उसे BSA कार्यालय जाना पड़ता है। लेकिन इस बार अंतर जनपदीय तबादले के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए काउंसलिंग व तैनाती भी ऑनलाइन ही दी जाएगी। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती 60-65% अंकों के आधार पर 3 महीने के अंदर कराने का आदेश दिया गया है। देखिए, 10-10% अंक 10वीं 12वीं स्नातक व शिक्षण प्रशिक्षण BTC DLED या BEd के, 60% अंक लिखित परीक्षा के। इसके बाद शिक्षा मित्रों को मिलने वाला भारांक भी मेरिट में जोड़ा जाएगा। देखिए, इसमें 2 धड़ों में अभ्यर्थी बट गए थे। 40 व 45% कट ऑफ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने विशेष अपील दायर की। इस फैसले के खिलाफ कुल 26 अपीलें दायर की गई थी। 69,000 शिक्षक भर्ती में भले ही सरकार पैरवी कर रही थी, लेकिन इसमें अभ्यर्थी ही 2 गुटों में बट गए थे। शिक्षा मित्र 40 व 45% न्यूनतम कट ऑफ के पक्ष में थे, तो वहीं एक धड़ा 60 से 65% न्यूनतम कट ऑफ अंक के लिए लामबंद था। 69,000 शिक्षक भर्ती में न्यूनतम कट ऑफ अंकों में कोई राहत न मिलने के कारण शिक्षा मित्रों को बड़ा झटका लगा है। 2 भर्तियों के बाद भी वे खाली हाथ हैं। 25 जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि राज्य सरकार इन्हें आगे आने वाली 2 भर्तियों में कुछ छूट देते हुए मौका दें। 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद शिक्षा मित्र अब निराश हैं। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि उनके भविष्य को लेकर सरकार ठोस निर्णय ले। हाईकोर्ट के फैसले के बाद लगभग 2,000 शिक्षा मित्र ही ऐसे हैं जो शिक्षक बनने की रेस में शामिल हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनने के लिए कई तरह की रियायतें दी गई। मसलन वो रिटायर होने की आयु तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं उनकी सेवा के लिए 2.5 अंक प्रति वर्ष और अधिकतम 25 अंक भारांक के रूप में दिए जाएंगे। इसे शिक्षक भर्ती के लिए बनने वाली मेरिट में जोड़ा जाएगा। इसके बाद हुई 2018 में हुई 68,500 शिक्षक भर्ती में इन्हें मौका मिला और लगभग 7,000 शिक्षा मित्र इस भर्ती में चयनित हुए। 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्र 40 व 45 अंकों के क्वालिफाइंग अंक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में शामिल 20,000 शिक्षा मित्र इस दायरे में आ जाते। लेकिन ताज़ा फैसला 60 व 65% अंकों पर आया तो लगभग 2,000 ही ऐसे शिक्षा मित्र बचे हैं जो शिक्षक बनने के लिए पात्र होंगे।
यूपी में 2000 से शिक्षा रखे गए शिक्षा मित्र 2011 में तत्कालीन बसपा सरकार ने 2.25 लाख शिक्षा मित्रों को शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। जून 2014 और अप्रैल 2015 में तत्कालीन सपा सरकार ने नियमों की अनदेखी करते हुए 1,30,000 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती दे दी थी। सितंबर 2015 में हाईकोर्ट ने समायोजन रद्द कर दिया। इस फैसले के खिलाफ शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट गए और जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इस फैसले पर मुहर लगा दी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि राज्य सरकार के तय मानकों के आधार पर भर्ती का फैसला स्वागत योग्य है। इस भर्ती के पूरा होने पर सरकारी प्राइमरी स्कूलों को 69,000 शिक्षक मिलेंगे तो इतने ही युवाओं को रोजगार मिलेगा। उन्होंने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस भर्ती में सामान्य वर्ग का न्यूनतम कटऑफ 65 व आरक्षित वर्ग का 60% रखा है। हाईकोर्ट में मामला पहुंचने के बाद 40 से 45% पर फैसला भी आया, लेकिन राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता से समझौता न करते हुए विशेष अपील दायर की और आज इस पर फैसला आया है। निजी स्कूलों में आरटीई के तहत गरीब बच्चों के प्रवेश के लिए दूसरे चरण के आवेदन अब 30 मई से 25 जून तक लिए जाएंगे। पहले चरण में अभी तक 75,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। बेसिक शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद के मुताबिक आरटीई के तहत पहले चरण में आए आवेदन पत्रों का सत्यापन बेसिक शिक्षा अधिकारी 27 मई तक करेंगे। 28 मई को जिला स्तर पर स्कूलों में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। चयनित बच्चों को 10 जुलाई तक स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण के लिए 30 मई से 25 जून तक आवेदन कर सकेंगे। लॉकडाउन के चलते बेसिक शिक्षा विभाग ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम यानी आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत शहर के निजी स्कूलों में होने वाली दाखिलों की आवेदन तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी है। अभिभावक अब 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं, जबकि दाखिले के लिए लॉटरी 28 मई को निकाली जाएगी। 10 जुलाई तक बच्चों के दाखिले निजी स्कूलों में सुनिश्चित कराने होंगे। एकेटीयू ने यूपी राज्य प्रवेश परीक्षा 2020 की प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक ने बताया है कि प्रवेश परीक्षा अब 2 अगस्त को होगी। प्रवेश परीक्षा के दौरान केंद्रों पर 60 सीटों वाले कक्ष में 24 अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही प्रवेश परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था भी रहेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया ICSI द्वारा कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव कोर्स में प्रवेश के लिए लिखित परीक्षा का कार्यक्रम बदल दिया गया है। ICSI द्वारा जारी नए कार्यक्रम के अनुसार CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट 17 जुलाई को होगा। पहले यह परीक्षा 28 मई को होनी थी। आवेदन की अंतिम तिथि अब 15 जून तक बढ़ा दी गई है। पॉलीटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली प्रवेश परीक्षा की नई तिथि जारी हो गई है। अब ये परीक्षाएं 5 व 6 जुलाई को होंगी। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद सचिव SK वैश्य ने बताया कि अभ्यर्थी 20 मई तक फॉर्म जमा कर सकेंगे। 21 से 25 के बीच आवेदन पत्र में सुधार का मौका दिया जाएगा। जून में प्रवेश पत्र जारी होंगे। ग्रुप A इंजीनियरिंग की परीक्षा 5 जुलाई को तथा ग्रुप E फार्मेसी की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। ग्रुप B से I तक की परीक्षा 6 जुलाई को होगी। पॉलीटेक्निक के 26 विषयों का कोर्स बदला जाएगा। इसकी स्वीकृति भी मिल गई है। 2020-21 के नए सेमेस्टर से यह लागू होगा। लॉकडाउन के दौरान शोध विकास संस्थान ने सभी कोर्स बदल दिए हैं। ऐसा रोजगार व इंडस्ट्री की ज़रूरतों को देखते हुए किया गया है। साथ ही में इसमें देश भर के विशेषज्ञों की मदद ली गई है। निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि 1 से 3 साल तक के कोर्स में बदलाव किया गया है। इसमें छात्र नई जानकारियां हासिल कर सकेंगे। आइए देखते हैं किन कोर्सों में बदलाव किया गया है। डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन माउंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन केमिकल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन पेंट टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन आदि के कोर्सों में बदलाव किया गया है।
आइए आज कोरोना अपडेट्स पर डालते हैं एक नज़र। भारत में अभी तक 49,351 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें 1694 लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वही 14,183 मरीज स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,958 नए केसों की पुष्टि हुई है। इटली के वैज्ञानिकों ने कोरोना का टीका तैयार करने का दावा किया है। उनका कहना है कि यह टीका इंसानी कोशिकाओं में कोरोना को बेअसर कर देता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह नया टीका उन हज़ारों टीकों के बीच सबसे अच्छा साबित हो सकता है जिनका परीक्षण कोविड-19 से संक्रमित दुनिया भर के रोगियों पर किया जा रहा है। खबरों के मुताबिक टाकिस कंपनी के वैज्ञानिकों की टीम ने इस नए टीका का प्रयोग चूहे पर किया है। इसमें वे एंटीबॉडी विकसित करने में सफल रहे हैं, जिससे वायरस की कोशिकाओं को संक्रमित करने से रोक दिया। यह परीक्षण रोम के स्पेलन जॉनी संस्थान में किया गया। वर्तमान में विकसित किए जा रहे टीके डीएनए प्रोटीन स्पाइक की आनुवंशिक सामग्री पर आधारित है। कोरोना संकट से जल्द निजात न मिलने की आशंका को देखते हुए अब बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर पड़ने वाले प्रभावों से निपटने को लेकर तेजी से काम शुरू हो गया है। इसके तहत विश्वविद्यालय से लेकर स्कूल तक के सभी कोर्सों में कटौती कर उन्हें छोटा करने की तैयारी हो रही है। मौजूदा स्थिति में सभी कक्षाओं के कोर्स में 30 से 40% तक कोर्स घटाने का प्रस्ताव है। हालांकि इस पर कोई भी अंतिम निर्णय तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए लिया जाएगा। फिलहाल इसका हिस्सा यूजीसी और एनसीईआरटी को सौंपा गया है, जिन्होंने अपने स्तर पर काम भी शुरू कर दिया है। प्रस्तावित कोर्स को इस तरह से तैयार किया जा रहा है जो 4 से 5 महीने में पूरा हो जाएगा। बता दें कि देश भर में स्कूलों में नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से ही शुरू हो जाता है, जबकि कोरोना संकट के चलते 18 मार्च के बाद से स्कूल बंद हो गए हैं। यहाँ तक कि बोर्ड की परीक्षाएं भी रुकी पड़ी हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए स्कूलों में सितंबर से पहले पढ़ाई शुरू होने में मुश्किल है। यह इसलिए भी है क्योंकि जब सुरक्षा के कोई पुख्ता बंदोबस्त या फिर इसके संक्रमण का खतरा खत्म नहीं हो जाता, जब तक किसी भी स्कूल के लिए बच्चों को बुलाना खतरे से खाली नहीं होगा। हालांकि इस बीच 10वीं और 12वीं के छात्रों की सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त के बीच पढ़ाने की एक योजना पर जरूर काम किया जा रहा है, लेकिन कोई भी कदम सरकार के निर्णय के बाद ही लिया जाएगा। छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए इस दिशा में विचार चल रहा है। मंत्रालय से जुड़े सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट के चलते नए शैक्षणिक सत्र में 12वीं का जो कोर्स तय होगा उसी के आधार पर जेईई और नीट 2020-21 की परीक्षाएं भी होंगी। इसे लेकर भी छात्रों को नुकसान को कम करने में जुटी मंत्रालय की उच्च स्तरीय कमेटी ने मंथन किया है। गौरतलब है कि जेईई और नीट की परीक्षाएं पूरी तरह से 12वीं की पाठ्यक्रम पर ही आधारित होती हैं। ऐसे में बच्चों को जो पढ़ाया ही नहीं जाएगा उसकी परीक्षाएं कैसे ली जाएंगी। यदि सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्टडी विद आस्था के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।